श्री रामचरितमानस नवा पारायण तृतीय दिन की कथा में परशुराम लक्ष्मण संवाद के द्वितीय भाग का वर्णन। गाधि सुनु कह हृदय हंसी मुनहि हरियर सोच अयमय खाण न ऊखमय अजहु न बोझ अबोझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण का खंड है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, अब मुनि अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र कहते हैं। लखनलाल कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। आपने अपने माता पिता का ऋण चुका तो दिया है और गुरु ऋण के उऋण होने के को हमारे पास हिसाब चुकता करने आए हो। समय अधिक होने से उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आप तुरंत भुगतान कर ले जाइए। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सही कर तरा पकड़ा। सारी सभा हाय हाय करने लगी। लखनलाल कहने लगे, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आपसे ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। हे मुनिवर, आपको कभी बलवान रणधीर वीर नहीं मिले। ब्राह्मण और देवता तो घर में ही बड़े होते हैं। लखनलाल के उत्तर प्रत्युत्तरों को सुनकर सारी सभा अनुचित है ऐसा कहने लगी। लखन उत्तर आहुति सर से भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी यज्ञ को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूं बालक पर छोहूं, शोध दूध मुख करे नहु कोहूं। हे नाथ, छोटा बालक है, उस पर कृपा करके, अगर आप वह भी आपके प्रभाव को नहीं जानता है, आपसे बराबरी का अनुचित वार्ता नहीं करता, आप शीलवान, धीर और ज्ञानवान हों। छोटे बच्चे जब कुछ अनुचित क्रिया करते हैं तो माता पिता और गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहि कछु लखन बहुर मुस्काने। परशुराम जी लक्ष्मण को हंसता देख करके बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, इसका शरीर गोरा है, मन बड़ा काला है, यह विषमुख वाला है, दुध मुहा नहीं है, स्वभाव से टेढ़ा है, शीलवान है नहीं है। अब माता पिता का ऋण क्या है। ऋचिक मुनि ने के सत्यवती के द्वारा जमदग्नि परशुराम के पिता का जन्म हुआ था। माता सत्यवती कालांतर में शरीर त्याग कर कौशिक नदी के नाम से विख्यात हुई थी। ऋष जमदग्नि का विवाह प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। उसने वसुमती आदि पुत्र हुए। परशुराम सबसे छोटे थे। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने के लिए भेजा और वहां गंधर्वी का जल विहार देख रही थी। विलंब का कारण समझकर परशुराम के भाइयों ने कहा, इससे पर पुरुष जल विहार देखा है, इसका वध कर दो।
किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर परशुराम ने कहा, अपनी माता और भाइयों का वध कर दो। परशुराम ने तुरंत सबको मार दिया। जमदग्नि बड़े प्रसन्न होकर के बोले, पुत्र वरदान मांगो। परशुराम बोले, यह वर दे दो कि हम ये सब जिंदा हो जाएं और यह भी जाने कि हमने इनको क्यों मारा था। ऋषि तथास्तु कहा और तपस्या के बल से सबको जीवित कर दिया था। माता का ऋण, सहस्त्रबाहु का आश्रम में उपद्रव। एक समय कार्तवीर्य को जन्म में जमदग्नि ने कामधेनु नहीं दी। परशुराम ने कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु अर्जुन को मार दिया। परशुराम की अनुपस्थिति में उसके पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया था। परशुराम की माता ने पति की मृत्यु पर 21 बार छाती पीटी थी। इसी कारण परशुराम ने माता का ऋण चुकाने के लिए पृथ्वी को 21 बार वीरों से हीन किया था। तो लखनलाल कहने लगे, हे मुनिवर, क्रोध के कारण वश में होकर प्राणी अनुचित कार्य करके संसार में अनैतिक कार्य करते हैं। हे मुनिवर, आप मुझ पर दया कीजिए। क्रोध करने से धनुष जो टूट गया है वह जुड़ नहीं जाएगा। आप बहुत समय से खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए। यदि यह धनुष अधिक प्यारा है तो कोई कारीगर बुलवाकर इसको जुड़वा दीजिए। लखनलाल के इन वचनों को सुनकर जनक जी भयभीत होकर कहने लगे, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपत सुन सुन निर्भय बानी, ऋष तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल घट रहा है। श्री राम से परशुराम जी कहने लगे कि तेरा भाई समझकर इसे नहीं मार रहा हूँ। यह मन का मलिन और शरीर का सुंदर है, मानो सोने का घड़ा विष से भरा हो। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। राधे श्याम रामायण से है। श्री राम कहने लगे कि हे मुनिवर, बर और बालक का एक जैसा स्वभाव होता है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका क्रोध कम हो जाए इसके लिए कृपा क्रोध बध और बंधन मुझे दास मानकर मुझ पर कीजिए। अब परशुराम और विश्वामित्र का जो प्रसंग था, चंद्रवंश के राजा पुरूरवा के 6 पुत्र हुए, जिसमें आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय थे। जय के वंश में ही जंग नाम के राजर्ष हुए थे, जो गंगा जी को ही पी गए थे। जंग के पूर्व का बालक बलाक का अजक और अजक का कुश नाम का पुत्र हुआ था। कुश के 4 पुत्रों में कुशाम्ब नाम के राजा हुए। कुशाम्ब के गाध हुए। गाध ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ 1000 श्याम कर्ण घोड़े लेकर किया था। कालांतर में ऋचिक मुनि ने सास के लिए छात्र मंत्रों से, पत्नी सत्यवती के लिए ब्राह्म मंत्रों से अभिमंत्रित करके चारु पकाया
स्वयं स्नान करने चली गई। उसी समय सत्यवती के चर को श्रेष्ठ जानकर उसकी माँ ने उसका चर पा लिया। माता को बनाया चर सत्यवती ने पा लिया। जब ऋषि को पता चला तो कहने लगे, यह तुमने ठीक नहीं किया। सत्यवती से बोले, तेरा पुत्र उग्र स्वभाव वाला और भाई ब्रह्मज्ञानी होगा। सत्यवती ने जब विनती की तब कहने लगे, पुत्र ब्रह्मज्ञानी और पौत्र उग्र स्वभाव वाला होगा। तदंतर ऋषि ने जमदग्नि हुए और उनका विवाह रेण की प्रसेनजित पुत्री रेणुका से हुआ। उसके परशुराम हुए थे। सत्यवती की माता के जो पुत्र हुआ उसी का नाम विश्वामित्र हुआ। श्रीमद् भागवत के 9-15 के श्लोक से 6 से 13 तक का वर्णन में आता है। अब परशुराम जी कहने लगे, हे राम, तेरा भाई अब भी टेढ़ा ही देख रहा है। मैंने इसके गले पर फंसी फरसा नहीं चलाया तो व्यर्थ ही क्रोध किया। लखन कहने लगे, हे मुनिवर, कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध के समय तो विधाता ही आपकी रक्षा करेंगे। परशुराम जी कहने लगे, हे जनक, अब यह मरना चाहता है। इस छोटे और खोटे राजकुमार को मेरी आंखों से ओझल कर दो। लखनलाल कहने लगे, मन में आप अपने नेत्र बंद कर लो तो कोई नहीं दिखाई देगा। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरे अति क्रोध, शंभु सरासनु तोर सट, करसि हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सत, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा ही हमी को ही ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही संबत से कट बोल रहा है। तू छल से विनती कर रहा है, या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट कर या राम कहलाना छोड़ दे। भृगते बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिरुनाए। परशुराम जी फरसा उठाकर बोल रहे हैं। राम जी सिर नीचा करके मुस्कुरा रहे हैं। दोष तो लक्ष्मण का क्रोध है। क्रोध हम पर कर रहे हैं, सीधा होने का ही दोषपूर्ण है। टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं ग्रसता। और राम जी के कहने लगे, हे मुनिवर, आप मुझे अपना दास जानकर जैसे ही आपका क्रोध शांत हो जाए वही कीजिए। आपके हाथ में फरसा है और आपके आगे मेरा सिर है। प्रभु सेवकहि समर किस, कस तजहु बे प्रबर रोष, बेसु बिलो के कहसी, कछु बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवकों में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, लखनलाल ने आपके पास धनुष बाण और फरसा देखकर वीर समझकर वार्तालाप किया है। वह आपके नाम को नहीं जानता था, आपसे परिचित नहीं था। अपने वंश के स्वभाव से आपको उत्तर दिया है। श्री राम कहने लगे, हम में और आप में बराबरी कैसी हो सकती है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुहारा। और देव एक गुण धन सो हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे,
क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा, राम सन का राम। बार बार मुनि विप्र वर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपत सरस हसे, तहु बंधु समा समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब पर भृगुपत परशुराम जी कुपित होकर के क्रोधित क्रोध की हंसी हंस करके बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। हे राम, तू मुझे विप्र ही समझ रहा है, मेरा प्रभाव से परिचित नहीं है। धनुष तोड़ देने से तेरा अहंकार इतना बढ़ गया है, मानो संसार को ही जीत लिया है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम अभी। राधे श्याम रामायण से लिया गया है। इस बात को सुनकर लखनलाल बोले, बलिहार खिंचावत तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। राधे श्याम रामायण से। इसी श्री राम जी के इशारे पर लखन को बिठा दिया और आगे कहने लगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।